going to start. Class 11 session 21-22 21-22 going to start chemistry of 11th की chemistry start कर रहे हूँ. There are 14 chapters in chemistry of class 11th. आपके 14 चैप्टर्स हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री में. लास्ट ईयर कोरोना इफेक्ट के कारण कुछ चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए थे, जिसमें से एक था आपका रिडॉक्स रिएक्शन, इस चैप्टर को हटा दिया गया था. स्टेट ऑफ मैटर, इस चैप्टर को हटा दिया गया था. एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये तो इतना इंपॉर्टेंस है फिर भी इसको हटा दिया गया था. हालांकि हम सभी चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे, रिड्यूज हो जाए सिलेबस या ना हो, आपको 11th के 14 चैप्टर्स आने ही चाहिए. क्योंकि जब आपकी 11th की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी तो 12th की केमिस्ट्री समझना आपको बहुत आसान होगा. अगर हम पूरी केमिस्ट्री को आपकी डिवाइड कर दें क्लास 11th की, तो 3 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की जिसमें डिवाइड की गई है आपकी केमिस्ट्री क्लास 11th की. 12th की भी सेम है. फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री जो आपकी स्टार्ट होनी है, अगर हम कहें तो क्लास 11th में एक्चुअली में फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो ही नहीं पाती है. क्लास 11th में आपको फंडामेंटल बताया गया है फिजिकल केमिस्ट्री में. क्लास 11th के जो फर्स्ट 2 चैप्टर हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट. क्योंकि ये 2 चैप्टर आपका केमिस्ट्री के बारे में बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग. आपको छोटी मोटी चीज़ों में कोई डाउट नहीं आएगा. ये एटम मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, और आगे की चीज़ें बताई जाएंगी. जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहे हैं आपको, जिसे ना जाना तो केमिस्ट्री नहीं जानी, दैट इज़ मोल. मोल वो आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपका हमेशा काम आएगा. तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आप बेसिक समझ जाओगे केमिस्ट्री का. ये है फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली जो होता है एनर्जी और मैटर के बीच में रिलेशन बताया जाता है, लेकिन आपके 11th में फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट ही नहीं हो पाती अच्छे से. अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से स्टार्ट होती है आपके क्लास 11th में. इवन हम ये कह दें कि क्लास 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपसे बहुत अच्छे से समझ में आती है तो आप क्लास 12th के बहुत सारे टिनी क्वेश्चन जो होते हैं, टाइनी क्वेश्चन जो होते हैं, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस, वो आप अपने मन से सॉल्व कर जाओगे, लॉजिकल. और बात आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बच्चों आपसे यही कहना होगा कि क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ध्यान से पढ़ लेना. रीजन, क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं. हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ये 4 चैप्टर हैं. इन 4 चैप्टर से 16 नंबर के क्वेश्चन पक्के आते हैं. ज़्यादा के जो ना जाए वो अलग बात हो सकती है. और ये चारों चैप्टर तभी बनेंगे जब आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर आएंगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं. एक तो सीधा सीधा नाम दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का, और दूसरा है हाइड्रोकार्बन्स. एक्चुअली ये दोनों चैप्टर आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं. आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो बिना हाइड्रोकार्बन्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं जा सकती. जब हाइड्रोकार्बन्स पढ़ोगे तो बिना हाइड्रोकार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं जा सकती है. कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, हम भी ऐसे ही बोल रहे हैं, आप भी ऐसे ही सुने, है ना, आराम से, कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. धीरे धीरे हम लिखवाते जाएंगे, समझाते जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. वैसे आपको एक अभी एनवायरनमेंट बना रहे हैं पढ़ाने का. किसी भी चीज़ को लर्न करना है तो उसके लिए उसका मनोविज्ञान बहुत ज़रूरी है. आपको अगर कुछ याद करना है, अगर आपको कुछ याद करना है तो 2 मेथड लगा सकते हो. एक समझ के याद करने की, दूसरी रटने की. ये 2 मेथड हैं. रटने वाली मेथड टफ है और सबसे ख़राब मेथड मानी जाती है, क्योंकि इसमें भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा. समझ के याद करने की मेथड इस ब्रह्मांड की सबसे अच्छी मेथड है. इससे अच्छी कोई मेथड ही नहीं बनी आज तक.
इस मेथड से अगर आप पढ़ोगे, अगर समझ में आ गया तो हम गारंटी दे रहे हैं कि जब आप याद करने जाओगे तो बहुत तेज़ी से याद होगा। और एक नेक्स्ट लेवल की बात कहते हैं तो भूलने के चांसेस कम होंगे। अब पढ़ाई की 3 प्रोसेस और बता देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई में 3 प्रोसेस होती है। पहले याद करना, रिमेंबर करना, सीखना, लर्निंग करना। याद आप जैसे ही करोगे, या तो याद नहीं करो तो बढ़िया खुश रहो, टेंशन नहीं है, आराम से खुश रहो, पढ़ाई की चिंता, याद कुछ मत करो। लेकिन अगर आपने याद कर लिया तो तुरंत एक प्रोसेस चालू हो जाएगी, दैट इज आपकी भूलने की। 100% से, और अगर आप याद करोगे तभी भूलेगा। इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है जिसका IQ सबसे स्ट्रांग है वो भी भूलता है, हालांकि कम भूलता है लेकिन भूलता है। अगर याद नहीं करोगे तो क्या भूलोगे, और याद करोगे तो भूलोगे। 2 प्रोसेस बता दी हमने। याद किया भूले बराबर हो गया, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो तीसरी प्रोसेस लगानी पड़ेगी रिवीजन की, तो ये भूलना वाला सिस्टम हट जाएगा। तो ये हो गया याद और रिवीजन, तो ये हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं, आप कोई भी चीज़ लर्न करोगे ना, भूलना तुरंत चालू होगा, वो ये पक्का है। फिर एक ही तरीका है, दैट इज़ रिवीजन। ये हमने आपको 3 प्रोसेस बताई है। एक लास्ट चीज़ और बता देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आज से लेके आप जब तक पढ़ाई करेंगे, क्लासेस की पढ़ाई कर रहे हैं आप, या कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं, 2 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप सफल हो जाओगे। एक है एक्यूरेसी, सेकेंड है स्पीड। अगर आपके पास एक्यूरेसी है, मतलब आप चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो, लेकिन स्पीड नहीं है, तो 20 क्वेश्चन आए आप 18 कर पाओगे। स्पीड नहीं है लेकिन एक्यूरेसी है, तो 18 तो अच्छे से कराए, 2 छोड़ आए, क्योंकि स्पीड नहीं है, सक्सेस नहीं हो पाओगे। स्पीड है, आप 20 में से 20 कराए, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलत करके आए, फिर फेल। अगर आपके पास एक्यूरेसी भी है, स्पीड भी है, तो 20 के 20 क्वेश्चन करके आओगे और बिल्कुल सही से करके आओगे, तब पूरे नंबर्स आएंगे। और हम आपको बता देते हैं कि बहुत कम बच्चों में होती है, ये बहुत कम बच्चों में होती है। एक्यूरेसी और स्पीड बहुत ही कम बच्चों में होते हैं। हमने एक से एक इंटेलिजेंट बच्चे देखे हुए हैं, इनके पूरे मार्क्स आते हैं, वो बोर्ड लेवल में तो आ जाते हैं लेकिन आगे जाके नहीं आएंगे। एक से एक बच्चे देखा हमने, वो पूरा पेपर में 17, 18 और 20 क्वेश्चन है, तो 19, 18 तक तो अच्छे से करेगा, फिर 19 और 20 को टाइम देख के भड़ करके लिखेगा। 5 नंबर में, 4 नंबर में 2 या 2.5 नंबर पाएगा, बात ध्यान रखिए। तो एक्यूरेसी और स्पीड लाने के लिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। सुनने में शब्द आसान है, लेकिन वही है, जैसे हम आपसे कह दें ना, एक उंगली पे खड़े होकर दिखाओ, ये कुछ वैसा ही काम है। एक उंगली में खड़े होकर दिखाओ, कैसे दिखा सकते हो जाते हैं लोग एक उंगली पे भी खड़े। इसी प्रकार एक्यूरेसी स्पीड लाना इतना ही टफ है जितना एक उंगली में खड़ा होना। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रिवीजन अगेन इन अगेन, फिर रिवीजन, फिर सुबह रिवीजन, शाम को रिवीजन, क्लास में बैठे हैं एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिवीजन। ये प्रोसेस लगातार लगानी पड़ेगी, तब जाके आप सक्सेस होंगे। तो हमारे 14 चैप्टर्स है, तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो कुछ आप लोगों को हमने